नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आ रहा हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 है हमारा। 3 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आज चौथा प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हर रोज की PYQ क्वेश्चन प्लस में NCERT बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नए पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मेरी उन कैंडिडेट से स्पेशल रिक्वेस्ट रहती है जिनको कंप्यूटर से नफरत है कि भाई आप हर रोज इस क्लास के साथ जुड़ो। आपको 10 से 15 मिनट में 10 नंबर के लिए तैयार मैं करवा रहा हूं। आप अगर रोज इस क्लास को लेते हैं तो अप्रोक्स आपके 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एग्जाम से पहले। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट इस वीडियो से जुड़ता है वो अंत तक जरूर वीडियो को कंप्लीट करे। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम से पहले आपके 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। बताओ, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर आधारित थे? बताओ, वैक्यूम ट्यूब पे, ट्रांजिस्टर पे, या फिर आईसी पे, या माइक्रो प्रोसेसर पर? इस क्वेश्चन का आंसर लगभग जो स्टूडेंट्स है वो गलत दे देते हैं, किसी पे भी टिक कर देते हैं। थोड़ा आप उसके हिसाब से सोचा करो कि टाइम के हिसाब से जब सबसे पहले क्या लॉन्च हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब आई थी, फिर सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड जनरेशन पे इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, फोर्थ जनरेशन जो अभी प्रेजेंट टाइम तक भी चल रही है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पीसी के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर यूज होता है वो है माइक्रो प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब थी, तो वो थोड़े से ज्यादा, जैसे एक कमरे के अंदर सेट होता था तो प्रोसेसर भी थोड़ा स्लो था। फिर सेकंड जनरेशन आई तो ये थोड़ा सा फास्ट हुआ, थर्ड और फास्ट हुआ, छोटा हुआ साइज में। अभी फोर्थ है, ये बहुत तेज चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रकार नहीं हो सकता। बताओ, कंप्यूटर जो हमारा कीबोर्ड है उसके प्रकार क्या नहीं हो सकते? क्यवर्टी नहीं हो सकता, एजर्टी नहीं हो सकता, डोवर्क नहीं हो सकता, या पिन और डिन नहीं हो सकता। बताओ क्या नहीं हो सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसने पूछा है क्या नहीं हो सकता। बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा कि पिन और डिन नहीं हो सकता। क्यूआरटी तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहां जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं या फिर अपने भारत देश में 99% जो लोग हैं वो क्यूआरटी का जो कीबोर्ड है उसे यूज करते हैं। एजर्टी क्या है कि ये फ्रांस में या फिर जो मतलब उत्तर पूर्वी देश है उनके अंदर ये यूज होता है, जैसे विदेशों के अंदर यूज होता है मेनली। यहां पर भारत के अंदर ये यूज नहीं होता है। तो ये भी कीबोर्ड का एक प्रकार। डोवर्क है, ये जो तेज स्पीड से टाइपिंग करते हैं उनके लिए ये बनाया गया था। इसके अंदर जो अक्षर हैं, जो वर्ड हैं, वो बार बार यूज होते हैं, उनको एक लाइन के अंदर दिया हुआ है, जो बीच वाली लाइन है उसके अंदर दिया हुआ है। इसकी वजह से इसको तेज स्पीड वाला टाइपिंग कीबोर्ड कहा जाता है। पिन और डिन ये आज तक कोई भी कीबोर्ड नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पिन और डिन। ये इसका राइट का आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि जो नहीं है, जो कीबोर्ड नहीं है वो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीकर एक है, स्पीकर क्या है बताओ? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है? बताओ क्या है? जो स्पीकर है वो हमें, उससे हम क्या करते हैं? सुनते हैं, मतलब वो अपने अंदर से आवाज निकालता है। तो जो आवाज निकाल रहा है तो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि क्या हुआ? कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। जो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूं, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस क्या होगा? बताओ, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं?
जैसे कि पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, एसएसडी हुआ, ये क्या होंगे? स्टोरेज डिवाइस होंगे, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है बताओ? प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर प्रोसेस होता हो। जैसे हमारा सीपीयू है, मैंने कल भी आपको समझाया था, सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होती हैं, एक सीयू होता है, एक एमयू होता है, एक एएलयू होता है। तो ये सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होती हैं, तो यहां क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है आपका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प खोलने के का एक शॉर्टकट की बताओ। हम जैसे वर्ड के अंदर हैं या एक्सेल के अंदर हैं या पावर पॉइंट के अंदर हैं, तो हमें जो मेन मेनू है, फाइल का मेनू है, वहां जाना है, तो हम क्या शॉर्टकट की दबाएंगे कि जिससे हम डायरेक्ट मेनू के ऊपर पहुंच जाएं, फाइल मेनू के ऊपर पहुंच जाएं? बताओ, कंट्रोल एफ होगा, एल्ट एफ होगा, या शिफ्ट एफ होगा, या एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होगा? बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल्ट प्लस एफ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हो, एल्ट प्लस ई क्या है? एडिट मेन्यू है, और एल्ट प्लस वी क्या है? व्यू मेन्यू है। एल्ट प्लस एफ फाइल मेन्यू। अगर हम इन कीवर्ड्स को दबाते हैं तो हम इनके ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देशक संग्रहित करता है, बताओ क्या है? जैसे कि एक बैकअप मेमोरी टाइप में हमारे पीसी के अंदर क्या होता है, जिससे कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो उसके अंदर प्रोसेस है वो सेम रहे और उसको स्टार्ट करने में काम आता है। बताओ क्या है? रैम है, रोम है, या हार्ड डिस्क है, या कैश मेमोरी है? बताओ। इसका जो ये रैम है ये क्या काम करती है? जैसे रैम है, मैं अभी काम कर रहा हूं इसके ऊपर और ये लाइट आ रही है, ये चल रहा है, तो ये रैम के अंदर काम हो रहा है। अगर मैं इसको सेव कर देता हूं तो ये किस में चला जाएगा? रोम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बैकअप के जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला कि जो इसके अंदर मटेरियल है वो ऑलरेडी है, उसी को प्रोसेस करता है, तो वो किसके अंदर होता है? रोम के अंदर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। कैश मेमोरी क्या करती है कि जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, इसको, इसकी जो स्पीड है उसको फास्ट करने में सहायता कैसे करती है? कैश मेमोरी करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रोम, ठीक है। ये मैंने इनके बारे में बताया है कि जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है, रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, हार्ड डिस्क फाइल को सेव करता है, कैश मेमोरी स्पीड को टेम्परेरी स्टोर करता है या उसको तेज करने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? भाई इसको ध्यान से पढ़ा करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। बताओ क्या नहीं है इनमें से? मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, फाइल मैनेजमेंट नहीं है, या प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं है, या फिर लिमिटेड ट्रैकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, क्या नहीं है इसके अंदर? बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं है? आपको पता है फाइल मैनेजमेंट कार्य किसका है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट भी है और मेमोरी मैनेजमेंट भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है। प्रोसेसिंग भी आपको पता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि लिमिटेड ट्रैकिंग ऑफ इक्विपमेंट ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिमिटेड ट्रैकिंग ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग होती है, छवि प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? जैसे कोई भी आर्किटेक्ट हुआ, उसने जैसे कोई भी माल का, जैसे मॉल है या फिर कुछ बड़ी बिल्डिंग है, तो उसका जो डिजाइन है वो बनाया अपने पीसी के अंदर, तो उसको जैसे वो प्राप्त करेगा तो किसके ऊपर प्राप्त हो सकती है? प्रिंटर पे हो सकती है क्या? स्कैनर पे हो सकती है, प्लॉटर पे हो सकती है, या फिर मॉनिटर के अंदर हो सकती है? मॉनिटर के अंदर तो वो तैयार करेगा, तो मॉनिटर के अंदर तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब स्कैनर के अंदर क्या होता है कि हम किसी चीज को दिया, उसको स्कैन करके निकाल लिया, तो इसके अंदर भी नहीं होगी। प्रिंटर के अंदर क्या होता है
प्रिंटर के अंदर जैसे कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दी या फिर जो छोटी जैसे A4 साइज पेज हुआ या फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, तो वो किसके अंदर प्रिंट हो सकते हैं, प्रिंटर के अंदर। लेकिन जो आर्किटेक्चरल जो डिजाइन बनाएंगे जैसे बड़ी बिल्डिंग का या मॉल का, तो वो किसके अंदर होंगे, प्लॉटर के अंदर। वो प्लॉटर के अंदर प्रिंट होंगे, तो उसके बाद हमें प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, तो इन सभी के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो किसके अंदर होगा, प्लॉटर के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण टेक्स्ट चुनने के एक शॉर्टकट की बताओ। जैसे कि ये हमारा शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट लिखा है, इसको हमें कंप्लीट को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, या फिर इसको हमें कंप्लीट को सिलेक्ट करना है, ये जितना भी है इसको हम कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे इसमें, या फिर इसमें जितना भी लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, क्या दबाएंगे शॉर्टकट की, कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, या फिर कंट्रोल एक्स दबाएंगे, या कंट्रोल पी दबाएंगे, बताओ बताओ क्या दबाएंगे हम। तो दोस्तों जो कंप्लीट टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे, क्योंकि कंट्रोल एस से तो क्या होता है, फाइल को सेव किया जाता है, या फिर सेव फाइल को सेव एज में किया जाता है कि वो जिस उसमें कुछ एडिट किया हो तो वो भी सेव हो जाए, तो वो किससे होगा, कंट्रोल एस से। कंट्रोल ए से जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं हमारे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, इससे हमें जैसे कोई भी वर्ड को काटना हो, कट करना हो, तो वो क्या किस पे दबाएंगे हम, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबाएंगे, जिससे कि वो वर्ड कट जाएगा। कंट्रोल पी क्या होता है कि हमने कोई भी इसमें जैसे ये लिख लिया, मेरे को इसको हार्ड कॉपी चाहिए, तो मैं इसको अपने पीसी को डिमांड दूंगा कंट्रोल पी करके, तो वो क्या करेगा, इसका प्रिंट आउट निकाल देगा। तो कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट निकलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है, बताओ। सी लैंग्वेज कहा जाता है, जावा कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, या पाइथन कहा जाता है, बताओ। हमारी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, एक मशीनी लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर ओनली एक लैंग्वेज दी हुई है अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये जितनी भी लैंग्वेज दी हुई है ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज है, ये मशीनी लैंग्वेज के बाद सेकंड नंबर पे लैंग्वेज है जो हमारी आई थी, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, तो इसका राइट आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक हार्डवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक डिवाइस है, या नेटवर्क है, बताइए क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है दोस्तों, हार्डवेयर भी नहीं है। हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इनको हार्डवेयर कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। डिवाइस भी नहीं है जैसे प्रिंटर स्कैनर, ये भी नहीं है। नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटिंग जो तकनीक होती है उसके आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं, बताओ कितने प्रकार के होते हैं। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछ ले कि इंपैक्ट या नो इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग से 4 बताए जाएंगे, नॉन इंपैक्ट बताए जाएंगे तो 4 बताए जाएंगे, इंपैक्ट बताए जाएंगे तो 2 बताए जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है, खाली प्रिंटर पूछ रहा है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें बताया जाएगा राइट आंसर 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अगर प्रिंटर का क्वेश्चन ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैंने कल की वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो प्रिंटर है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, वो 3 प्रकार के होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये कैसे कैसे काम करते हैं मैंने अच्छे से कल की वीडियो में एकदम अच्छे एक्सप्लेन किया है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील जो प्रिंटर हैं, ये कहाँ काम आते हैं, जैसे कोर्ट के अंदर हुआ या फिर किसी बैंक के अंदर हुआ, तो वहां इंपैक्ट प्रिंटर काम आते हैं।
जैसे ये पूछ ले कि भाई इंकजेट प्रिंटर फोटोशॉप वगैरह के काम आता है, फोटो जैसे हमारी निकलवानी हो तो उसके। थर्मल प्रिंटर भी जो भाई एटीएम से हुआ या फिर कैंटीन वगैरह हुई वहाँ पे बिल काटने के काम आता है। लेज़र प्रिंटर आपको पता ही है, जहाँ आप फोटोकॉपी वगैरह करवाते हो वहाँ लेज़र प्रिंटर से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTR मॉनिटर में CRT का पूर्ण रूप क्या है बताओ। CRT मॉनिटर के अंदर CRT का पूर्ण रूप क्या है? कैथोड रे ट्यूब है, कंप्यूटर रे ट्यूब है, या कैथोड रेंज ट्यूब है, या फिर इनमें से कोई नहीं है बताओ। तो इसका राइट आंसर है वो होगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करती है? जैसे इसको बोलते हैं CRT मॉनिटर, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे काम करती है? ये एक प्रकार की ट्यूब होती है, ये इसके अंदर काम करती है, ठीक है। इसके अंदर से ये एक बीम डाली जाती है जो कि मिरर के ऊपर इमेज बनाती है, जो इसकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर इमेज बनाती है। तो ये इसे बोलते हैं CRT डिस्प्ले या फिर CRT मॉनिटर, जो कि पहले के टाइम में यूज होते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है बताओ। सबसे सस्ता, सॉरी इसमें बताया गया है सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। ब्रॉडबैंड है, फाइबर है, या फिर डायल अप कनेक्शन है, या वाईफाई है, बताओ क्या है जो सबसे सस्ता है। आज के टाइम में हालांकि लगभग सारे इंटरनेट सोर्सेज हैं वो सस्ते हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक थोड़े दिन पहले की क्वेश्चन मान लो, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से बताओ कि क्या जो है वो सबसे सस्ता है। तो इसका राइट आंसर होगा डायल अप कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट मूल रूप से किस कंपनी के लिए बनाया गया था। जैसे कि हम अपनी क्लास ही तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट पे करते हैं, या हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो वो कहाँ तैयार करते हैं, हम पावर पॉइंट पे तैयार करते हैं। तो वो किस कंपनी के अंदर बनाया गया था सबसे पहले? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, या IBM के अंदर, एप्पल मैग्नेटोस के अंदर, या फिर गूगल के अंदर, बताओ। दोस्तों सबसे पहले जो पावर पॉइंट है वो एप्पल मैग्नेटोस के अंदर बनाया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में पावर पॉइंट को खरीद लिया था, तो अब वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। लेकिन आज अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन आ जाए कि पहले मूल रूप से किसने बनाया था पावर पॉइंट को, तो आएगा एप्पल मैग्नेटोस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में भिन्न फ्रैक्शन कहाँ मिलते हैं बताओ। जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं हम मैथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 2/3 लिखना है हमें, तो ये कहाँ मिलेगा बताओ। इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे MS वर्ड में? इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा, या इक्वेशन टूल के अंदर मिलेगा, या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलेगा, या रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा, बताओ। तो दोस्तों ये इक्वेशन टूल के अंदर मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहां लास्ट में जाके एक इक्वेशन का टैब मिलेगा, ठीक है। इसको हम जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो एक अलग से खुल जाएगा टैब, रिबन टैब खुल जाएगा, जिसके अंदर इक्वेशन होगी। और यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन मतलब बटे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे 2 डाल दिए, 3 डाल दिया, समझ गए आप। तो ये पता चल गया कहाँ पे मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आ जाए, ये सारे ऑप्शन आ जाए, इंसर्ट के अंदर भी है, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट टैब बोला गया है, और यहाँ देखो टूल बोला गया है, तो इक्वेशन टूल के अंदर हमें ये फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।